हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास ज्योग्राफी बुक का थर्ड चैप्टर। इससे पहले आपके पास सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आई होप आप सब ने देख ली होंगी। दोस्तों, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, सिविक्स, इन सब की भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इवन द प्री प्राइमरी क्लासेस की वीडियो भी हमारे पास अपलोडेड है हमारे चैनल पे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले वो वीडियोस देखें और हमारी वीडियोस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं @srishti-shikshamantra@gmail.com पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगी। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल भेज के पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के क्या क्या मोशंस हैं। मींस कि इन विच वे, इन व्हाट वे डज इट मूव्स, किस तरीके से ये मूव करती हैं, कितने टाइम पीरियड का इसका साइकिल होता है, उससे क्या क्या चेंजेस हमें फेस करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हमारे उसमें आते हैं, हमारी अर्थ पे हमें देखने को मिलते हैं। द चेंजेस जैसे रोटेशन की वजह से क्या होता है या रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में। आई होप आपने बुक अपने सामने खोल रखी है और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है, हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के पास। वन इज़ रोटेशन एंड द अदर इज़ द रेवोल्यूशन। ठीक है, ये दो वर्ड्स थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अक्सर बच्चों के दिमाग में, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। See, one is rotation and one is revolution. Okay, the rotation is the movement of the earth on its axis, the movement of the earth around the sun in a fixed path or a orbit is called revolution. So सबसे पहले समझते हैं rotation. See, this is earth और ये उसका एक्सिस है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सो अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पे खड़े खड़े मूव कर गई है, रोटेट कर गई है, दैट इज रोटेशन। व्हाट इज रेवोल्यूशन, कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये उसका ऑर्बिट है, दिस इज द सन एंड दिस इज समवेयर इज द अर्थ। सो अगर अर्थ ऐसे यहाँ से मूव करना शुरू करती है, ऐसे घूम के और वापस यहीं आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। ठीक है, आप मुझसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैं रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होगा। सो रोटेशन में ना डिस्टेंस, या फिर मैं आपको कहूँ अर्थ कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो उसी पोजीशन पे खड़े खड़े रोटेट कर जाती है। हालांकि रेवोल्यूशन में वो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल लेके वापस आती है और उसकी पोजीशन में भी फ़र्क आता है, क्योंकि वो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके वो पूरा घूम के वापस आ रही है। So it travels a distance, it gets changed, there is a change in the position of the earth and then it takes a revolution, and when it is standing on its axis only and moving around on its axis only, then it is the rotation of the earth. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbit plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. नाउ यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, ऑर्बिटल प्लेन और किसकी बात करेंगे हम, द एक्सिस एंगल की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है पिछले चैप्टर में वो एक जगह खड़ी नहीं है बिल्कुल। अर्थ अगर हम बात करें तो हम बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अर्थ है वो ऐसे ही खड़ी हुई है। ओके, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, सो इसका एक्सिस ऐसे नहीं आके इसका एक्सिस ऐसे आता है, राइट। सो दिस इज द एक्सिस। अब ये जिस एंगल पे है, सी दिस इज अ स्ट्रेट एंगल
और स्ट्रेट एंगल से अगर ये इतना आगे जा रही है तो ये जो हम एंगल की बात कर रहे हैं दैट इज 66.5 डिग्रीज। ओके, यानी कि स्ट्रेट एंगल से कितना टिल्टेड है वो 66.5 डिग्रीज एंगल टिल्टेड है हमारी अर्थ। क्लियर? नाउ अब ये जो इमेजिनरी लाइन पे 66.5 डिग्रीज टिल्टेड है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का क्या मतलब हो गया? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के साथ जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एक ऑर्बिट है जिसके ऊपर अर्थ मूव करेगी, ठीक है, सो दिस इज द अर्थ, राइट, सो दिस इज द अर्थ। क्लियर? सो इफ दिस इज अर्थ और हम आपसे कह रहे हैं कि ये अपने ऑर्बिट के साथ जो प्लेन बना रही है उस पे ये 66.5 डिग्रीज टिल्टेड है। सो अगर ये ऑर्बिटल प्लेन ये यहाँ से स्ट्रेट हम ऐसे क्रॉस कर दें और फिर हम यहाँ से 90 डिग्रीज बनाएंगे, सो अर्थ ऐसे नहीं खड़ी है, अर्थ का एक्सिस ऐसे आ रहा है विच इज़ 66.5 डिग्रीज। ठीक है, सो हम उसका एक्सिस कभी भी ऐसे नहीं बना सकते हैं, हमें उसका एक्सिस हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो वो अपने ऑर्बिट के साथ कैसे खड़ी हुई है, दिस इज इट्स ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट क्रॉस करने से उसका एक्सिस ऐसे आ रहा है। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अर्थ बनाना है और उसका एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो आप कैसे बनाएंगे ना, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ऐसे अर्थ बनाएंगे और एग्जैक्टली एट 90 डिग्रीज आप लाइन बनाएंगे, राइट। लेकिन यही हम आपको समझा रहे हैं, ये एक्सिस पे से 90 डिग्रीज पे से नहीं जा रही है, ये 66.5 डिग्रीज, यहाँ से 66.5 डिग्रीज बन रहा है। ओके, सो ऑर्बिटल प्लेन क्या हो गया, वो ऑर्बिट जिसके ऊपर वो अर्थ घूम रही है और वो वहाँ पर एक एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। ये इसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहेंगे। और इस ऑर्बिटल प्लेन पे वो कौन से डिग्री एंगल पे खड़ी हुई है, 66.5 डिग्रीज पे। क्लियर? The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets the light from the sun at a time. Now this is also very simple to understand, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ tilted है, see this is the sun, ओके, एंड दिस इज समवेयर इज द अर्थ। नाउ इट कीप्स ऑन मूविंग, और मैंने आपको बताया ये 66.5 डिग्रीज पे है, तो 66.5 डिग्रीज पे वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड है और इस तरीके से वो यहाँ पर इसके आसपास घूम रही है। सो अब आप देख सकते हैं कि जो सन की रेज यहाँ पर आती है वो सिर्फ इसी हाफ में आएगी। ठीक है, अब जब अर्थ रोटेट करेगी, जब वो अर्थ घूमेगी और यहाँ पर मान लीजिए अर्थ पहुँची है और यहाँ पर वो दोबारा रोटेट हो चुकी है, तो अब इस हाफ में उसको मिलेगा। ठीक है, और उतने हाफ के अंदर, इस हाफ के अंदर उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ द टिल्टनेस ऑफ द अर्थ की टिल्ट होने की वजह से ओनली हाफ वे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस द सनराइज। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं उसके टिल्ट होने की वजह से ही अर्थ को लाइट सिर्फ आधे हिस्से में ही मिलती है, आधे हिस्से में नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल देके बड़े अच्छे से बताया गया, दिस इज द सन, दिस इज अर्थ, नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ 66.5 डिग्रीज पे वो टिल्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो डिग्री इस पे टिल्ट हो गई है। अब टिल्ट होने की वजह से आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रंट साइड को ही सनलाइट मिल रही है, पीछे वाले एरिया को सनलाइट नहीं मिल रही, तो हाफ ऑफ द एरिया गेट्स द सनलाइट। The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences the night. Now this is very simple कि भाई जिसको सनलाइट मिल रही है वो डे है और जिसको सनलाइट नहीं मिल रही है वो नाइट है। Clear? The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट फ्रॉम द ग्लोब इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? वो सर्कल जो डिवाइड करता है डे और नाइट को। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज you see in the figure. See this is the axis, ये एक्सिस है हमारा। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखिए हमारी अर्थ है ऐसे, अब ये हमारा एक्सिस है, दिस इज आवर एक्सिस।
ठीक है, और यहाँ पर सन है। तो आप देख सकते हैं सन को से जो हीट मिल रही है वो सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म हो जाएगी, जब वो अर्थ को हीट मिलेगी ना तो वो कुछ हद तक इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, कुछ हद तक वो एक्सेस से ज़्यादा और यहाँ कुछ एक्सेस से कम। सो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये एक्सेस है, लेकिन ये जो आपकी लाइन आ रही है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, यानी कि ये एक्सिस के साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगी। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस सेम लाइन पर आ रहे हैं, ऐसा किसी भी वक्त नहीं होगा। ठीक है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एक्सिस आपको बताती है उस पॉइंट पे जिस पे अर्थ खड़े होके रोटेट कर रही है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगेन इज एन इमेजिनरी लाइन जिसे हमने नाम दिया है, लेकिन ये क्या डिवाइड करती है अर्थ को, डे एंड नाइट में। एक्सिस तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, हमने पढ़ा था, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सिर्फ आपको डे और नाइट का डिफरेंस ही बताती है। ओके, now the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. Now this is very simple concept to understand कि जब भी हम सर्कल अर्थ के रोटेशन की बात करेंगे तो इट टेक्स 24 आवर्स। हमें पता है एक रोटेशन का मतलब है 24 आवर्स। अब आप कहेंगे 24 आवर्स का एक दिन होता है, सो दैट इज ट्रू। वन रोटेशन में हम बात करेंगे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ओके, और ये जो रोटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ डे, यानी कि धरती का एक दिन, दैट इज द अर्थ डे, जिसको 24 आवर्स लगते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये डेली बेसिस पे होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी दिन नहीं होगा। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? सो व्हेन इट कम्स टू द रोटेशन, तो आप बात करेंगे कि अपने एक्सिस पे खड़े खड़े घूम जाती है, 24 आवर्स लेती है, अर्थ डे उसको कहते हैं। ये डेली मोशन है, इस रोटेशन की वजह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है, जो हमने पढ़ा ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी इसी की वजह से बनता है। किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, विच टेल्स अस अबाउट द डे एंड नाइट। आई होप मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको रिवाइज भी मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर देखिए एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में, बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। लेट मी ऑन सम लाइट्स फॉर यू, आपको क्लियरली दिखेगा। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। सी, यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है, ठीक है। दिस इज अर्थ, दिस इज द एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है। ओके, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ दिस इज समवेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ये जो लाइन है वो वर्टिकल है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। सी, ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं उसकी, ये इक्वेटर है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्बिट से, यानी कि ये ऐसे ऑर्बिट कहीं से घूम के जा रहा होगा। क्लियर? सो द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और ये क्या है, द वर्टिकल लाइन, और ऑर्बिट से जब हमने 90 डिग्रीज का स्ट्रेट लाइन बनाया, ये वो आ गया। ओके, अब इस ऑर्बिटल प्लेन लाइन से और इस 90 डिग्री के एंगल से कितना टिल्टेड है अर्थ, इस 23 यहाँ पर और 66.5 डिग्रीज यहाँ पर। ओके, सो विद ऑर्बिटल प्लेन, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे विद ऑर्बिटल प्लेन, किसके, विद ऑर्बिटल प्लेन के साथ वो 66.5 डिग्रीज बनाती है। सो हेयर कम्स विद ऑर्बिटल प्लेन, ये हमारा एक्सिस है। सो इसके साथ जो उसने एंगल बनाया वो 66.5 डिग्रीज है। क्लियर? बहुत ही अच्छी फिगर से आपको इस बुक में समझाया गया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, What would happen if the earth did not rotate? अब आप एक बार सोच के देखें ज़रा कि अभी हम बोल रहे हैं अर्थ जो है वो रोटेट कर दिया, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अर्थ ने रोटेट करना ही बंद कर दिया, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time.
life would not have been possible if the such extreme conditions. now अब आप खुद सोच के देखें, मैं आपसे कह रही हूँ रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से मैंने आपको बता दिया हमारा दिन बनता है 24 आवर्स का, हमने बात कर ली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। अब आप सोच के देखिए कि ये सन है, ठीक है, दिस इज द सन, और यहाँ पर ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, और यहाँ पर ये रुक गई, इट्स नॉट रोटेटिंग, इट्स ओनली रिवॉल्विंग बट इट्स नॉट रोटेटिंग। तो क्या होगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन परमानेंट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कुछ इतना है तो ये परमानेंट हो जाएगा, यानी कि इतने हिस्से में तो रोशनी रहेगी, इतने हिस्से में सनलाइट मिलती रहेगी, हीट अप हो जाएगा ये एरिया, लेकिन ये जो एरिया है ये हमेशा डार्कनेस में रहेगा, ये आइसिंग कोल्ड हो जाएगा और ये डेडली हॉट हो जाएगा, है ना, एकदम हीट अप हो जाएगा, एकदम हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही कंडीशंस एक्सट्रीम हो गई, और दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या पॉसिबल नहीं होगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। सो आप ये कह सकते हैं द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ इज, देयर इज वन मोर रीजन फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं होगा तो आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो परमानेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हाफ एरिया विल बी डेडली हॉट एंड द अदर पीपल विल बी आइसिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, और दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट कॉल्ड द रेवोल्यूशन। अब सेकेंड मोशन की बात करते हैं, इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। दिस इज सन। अब ये जो अर्थ का ऐसे पूरा गोल घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आना और फिर दोबारा घूमना, आसपास घूमते रहना घूमते रहना घूमते रहना, दैट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, देखिए रोटेशन में हमने आपको बताया इट टेक्स 24 आवर्स, व्हेन इट कम्स टू द रेवोल्यूशन इट टेक्स 365 days and 1/4 day. See this is 1/4 day, 365 1/4 day. अब ये जो 1/4 डे का कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ टू रिवॉल्व अराउंड द सन वी कंसिडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours टू फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये जो 6 घंटे 1/4 है, जिसको हम प्रिसाइसली 6 hours बोलते हैं, इस 6 hours को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। लेकिन इग्नोर करने का मतलब ये तो नहीं है कि ये 6 घंटे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये 6 घंटे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 6 घंटों को हम कहाँ यूज़ करते हैं वो देखते हैं। 6 hours saved every year and added to make one day 24 hours over a span of 4 years. As you know, जब हम इन 6 घंटों को हर साल ऐड करते जाएंगे, ठीक है, हर साल यानी कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दी फोर्थ ईयर, ठीक है। अब इन दिनों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 365 डेज आए, हमने 6 घंटों को इग्नोर कर दिया। फिर 365 डेज आए, हमने फिर 6 घंटोों को इग्नोर कर दिया। फिर 365 डेज आए, फिर हमने इन 6 घंटों को इग्नोर कर दिया। फिर 365 डेज आए, फिर ये 6 घंटे हो गए। तो कितने हो गए, 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24, 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स इज 1 डे। And now this 24 hours will be added to our 4th year. How? As a leap year, जिसको हम बोलते हैं February। February में कौन सी डेट को हम बोलते हैं लीप ईयर, February 29, ठीक है। सो अभी तक हम February के 28 डेज गिन रहे थे, यहाँ तक हम February 28 ही काउंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही हम 4th ईयर में पहुंचे हमने उसे 29 कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस 24 आवर्स जो हमने 4 साल में इकट्ठे करे हैं, जो हमने 4 साल में ये 6 घंटे हमने इकट्ठे करे हैं, उनको हमने चौथे साल में 24 घंटे एक दिन बना के प्रेजेंट कर दिया आपके आगे, एज एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लीप ईयर. This surplus days is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called as a leap year. Find out when will be the next leap year by. ये आंसर आपने खुद ढूंढना है. From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. अब एक नई टर्म आई है. नई टर्म का मतलब है एलिप्टिकल ऑर्बिट. नाउ व्हाट इज दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट? इसके लिए हम बात करते हैं और थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको फिगर इजीली नज़र आ सके.
ठीक है, अब आपको दिख रही है फिगर सी, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या है। आप देख सकते हैं एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है अर्थ, ठीक है, ये सन है, दिस इज द अर्थ। अब अर्थ आप देख रहे हैं एक एरिया में घूम रही है, ये यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची और फिर वापस यहाँ आ गई, ठीक है। सो दिस ऑर्बिट वो इस ऑर्बिट से कभी भी चेंज नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पहुँचने के बाद वो कभी यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी, वो इसी पाथ पे दोबारा जाएगी। सो दिस ऑर्बिट जो है जिसके ऊपर से वो बार बार जा रही है, दैट इज कॉल्ड द elliptical orbit, that is called the elliptical orbit. Clear? Now the year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season changes due to the change in the position of the earth around the sun. अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो आप लिखेंगे रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से बनते हैं डे एंड नाइट। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो बनता है वो मैंने आपको बताया रोटेशन की वजह से बन रहा है, क्लियर। लेकिन जब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन की वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स, क्लियर। रेवोल्यूशन की वजह से बनते हैं सीजन्स और रोटेशन की वजह से बनते हैं डे एंड नाइट, क्लियर। और हमने डे एंड नाइट तो डिस्कस कर लिया था, अब हम सीजन्स की बात करते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, दिस इज सन। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 21 मार्च एक डेट आपको दी हुई है, 21 मार्च विच इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स, ठीक है। 21 मार्च को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। वाई वी कॉल इट एज इक्विनॉक्स, आप देख सकते हैं ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है अर्थ, ठीक है। सो इस एरिया में क्या है, ऑटम, क्योंकि हीटिंग अप हो रहा है, सो दिस इज द ऑटम सीजन गोइंग ऑन। जब यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर जो सन की रेजेस हैं वो कम पहुँचेंगी। देख रहे हैं आप, एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, यहाँ बहुत पास में थी, यहाँ पर बहुत दूर हो गई है, थोड़ी दूर हो गई है। सो दिस इज द विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में तो समर्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सन दिख रहा है, इस एरिया में आप देख सकते हैं ना, ये इधर आ रहा है, यहाँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है, ये डिवाइड देख रहे हैं आप, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिस इज एक्सिस। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में क्योंकि नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ समर्स हो गई, और ठीक उसका उल्टा चलता है साउथ पोल में, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड हो रहा है, यहाँ पर अर्थ को कोई सन की हीट नहीं मिल रही है, तो दिस बिकम्स विंटर। सो विंटर इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड समर in northern hemisphere, so this is called as summer solstice. Okay, this is called summer solstice. When summer solstice, when there is a summer in northern hemisphere, that is on 21st June. 21st June को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, एक दिन ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। अभी रिसेंटली में गया है, आपने देखा था 21 जून को कितनी बेहद गर्मी थी, टेम्परेचर अराउंड 44-45.5 डिग्रीज टेम्परेचर था दिल्ली में। सो इतनी गर्मी होने की वजह से ये समर सॉलिस्टाइल, ओके। अब आप यहाँ पे अर्थ दोबारा घूम के नीचे तक पहुंची, यहाँ ऑटम आ गया। ऑटम कैसे आ गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्विनॉक्स ऑन 23 सितंबर, ठीक है। सो नॉर्थ पोल में ऑटम होगा और साउथ पोल में क्या होगा, स्प्रिंग। ठीक इसका उल्टा आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर नॉर्थ पोल में स्प्रिंग था और ऑटम का था साउथ पोल में। साउथ पोल में स्प्रिंग था, नॉर्थ पोल में साउथ पोल में ऑटम था, नॉर्थ पोल में स्प्रिंग था। ठीक इसके उल्टे, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब अर्थ आ गई है, रोटेट भी हो रही है और रेवोल्यूशन भी ले रही है, वो रिवॉल्व भी कर रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल में अब ऑटम हो गया और साउथ पोल में स्प्रिंग हो गया, एंड इट इज कॉल्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्विनॉक्स। अब अर्थ फिर घूम के इधर आ गई। अब यहाँ पे देखिए आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ पर आ रहा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपका इस तरीके से आ रहा है, राइट, इस तरीके से आ रहा है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इस एरिया को ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो रही है और इस एरिया के अंदर ये एरिया आ रहा है। सो हम कहाँ पर समर सॉलिस्टाइल पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए साउथ पोल में, और इसे हम विंटर सॉलिस्टाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल में सर्दियाँ होंगी, नॉर्थ पोल में क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी, विंटर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ पे विंटर्स रहेगी, ठीक है, क्लियर।
सो रेवोल्यूशन की वजह से आप देख सकते हैं डे एंड नाइट भी हो रहा है, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं। अर्थ जो है वो ऐसे भी घूमती जा रही है और ऐसे भी घूमती जा रही है। तो जब वो ऐसे ऐसे करके घूमना शुरू होएगी तो कभी वो सन के पास होगी, कभी वो सन से दूर होगी, और उसके टिल्टनेस की वजह से कभी नॉर्थ पोल पास में जाएगा सन के, कभी साउथ पोल पास जाएगा सन के। सो उसके अकॉर्डिंगली ही उनके सीजन्स भी डिसाइड होते रहते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक ऊपर डू यू नो दिया हुआ है, द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और हमारी इंडिया के ही एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अर्थ जो है वो राउंड है और रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। ये उन्होंने तब कही थी जब साइंटिस्ट इस बात को जानते भी नहीं थे, और आज साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। सो आप सोच सकते हैं आर्यभट्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने इतनी अच्छी स्टेटमेंट उस टाइम में दे दी जिस टाइम में लोग इस बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। दोस्तों इस चैप्टर की लास्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, जिसके अंदर इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे, और आप इस चैप्टर के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो। देखिए आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने में। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। थैंक यू।